तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज से न्यू ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत मेरी दोपहर के लंच से हुई थी। और आज भी हमारे पास नाश्ता का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो सुबह सुबह हम लोग गए वही लिट्टी और चोखा खाने, क्योंकि यहाँ का मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और यहाँ खाना खाने के बाद मैं वापस आके देखता हूँ तो साइड का जस्ट के तस वैसा ही वर्क होता है। मिट्टी डालने के बाद जो होता है, बारिश जो आ गया था चारों तरफ से मिट्टी फिर गिर जाता है, तो फिर पोकलेन को बुला के उसके एंकर बीम के चारों तरफ से मैं मिट्टी निकलवाता हूँ। और इसके उपरांत क्या होता है कि जो एंकर बीम है उनके दोनों तरफ से 2-2 फीट का बांध बनाने की तैयारी होती है। दूसरी तरफ हमारी बिल्डिंग में केबल ट्रेंच का शटरिंग आप देख सकते हैं, वॉल के द्वारा शटरिंग किया जाता है। इसका रेनफोर्समेंट बना के तैयार हुआ था। आज इसका राफ्ट डालने का कार्यक्रम जारी है हमारा। आज इसका राफ्ट डालेंगे। दूसरी तरफ हमारे हॉस्पिटल में मेरे पापा का डिस्चार्ज होने का समय आज हॉस्पिटल में करीब 5 से 6वां दिन था आज। तो वो डॉक्टर लोग सुबह सुबह आए थे। आने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि 2 या 3 दिन के बाद इनको भी डिस्चार्ज दे दिया जाए। डॉक्टर पूछते भी हैं पापा से कि आपको गले में क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी और कैसा है नहीं है, तो बताते हैं डॉक्टर कि आपको जो गरारा करना है वो गले के अंदर तक वो जाना चाहिए। जो आपको लिक्विड दिया गया है गले के अंदर तक जो है वो पहुंचना चाहिए। उसके बाद आपको वो बाहर बेसिन में गिराना है। ये इस मंथ में ना मैं अपने फैमिली से और मतलब अपने घर और साइड वाइड को लेके कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान दिख गया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारा घर का जो ऊपर का जो स्लैब कास्टिंग होना था, तो स्लैब कास्टिंग का पूरा जो है शटरिंग अभी बन के तैयार हुआ नहीं था, अभी आधा अधूरा हुआ था, तो उसको भी मुझे देखना था। एक तरफ यहाँ काम चल रहा था, दूसरी तरफ साइड का पापा हॉस्पिटल में, तो ये बहुत सारा जो है हमारा वो कार्यक्रम जो है उथल पुथल हो गया था। फिर शाम को वापस मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं और पापा को जिस तरीके से खाना जो पाइप के द्वारा दिया जाता है वो उन्होंने मुझे खुद से ही बताया कि इस तरह से करना है। और ऊपर से जो है आपको ग्लास से लिक्विड जो दलिया मिला है वो आपको डालना है। एक्चुअली क्या है कि उनको अभी भी जो है कड़ा चीज़ खाने का अनुमति नहीं था, इसलिए लिक्विड के द्वारा ही आपको जो है ऊपर में जाना है। तो दूध के साथ हम लोग सत्तू देने का भी जो है डॉक्टर से हम लोग पूछे थे कि दूध के साथ सत्तू दे सकते हैं कि नहीं, तो दूध में ही पापा ने बोला कि 2 चम्मच सत्तू को घोट दो और उसको गाढ़ा कर दो और उसको ऊपर से डाल दो, तो वो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोले। और फिर डॉक्टर से भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, सत्तू आप दे सकते हैं। तो यही सब चल रहा है दोस्तों। और हमारा वीडियो नहीं आने का कारण मेन यही था कि बहुत सारा कार्यक्रम हो गया था पिछले मंथ में और कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक निश्चिंत समय में मैं ये सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो भी मतलब हमारा जो बीच में काम छूट गया था तो उसको हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे सामने, ताकि ऐसा ना लगे कि आपका बीच का जो काम था वो आप देख नहीं पाए, क्योंकि डेडमैन एंकर बीम का जो हमारा काम चल रहा था उसको भी देखना ज़रूरी है। आप उसका भी जो है सीक्वेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर तुरंत बाद मुझे निकलना पड़ा साइड के लिए। और मुझे वहाँ भी देखना था क्योंकि सुबह में वहाँ पे ट्रेंच का कास्टिंग भी होना था। तो ट्रेंच का कास्टिंग कराने के लिए मुझे वहाँ जाना था, क्योंकि वो डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि अंदर का शटरिंग अभी लगा नहीं रहता है, बाहर का शटरिंग तो लगा के उन लोगों ने रेडी कर लिया था। तो यही है दोस्तों। और दूसरा शाम में उन्होंने बोला पापा कि आपको रहना पड़ सकता है तो रह भी सकते हो, नहीं तो जाना हो तो जा भी सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया था, लेकिन मैंने रात को बोला कि मैं रात में स्टे कर लेता हूँ, सुबह में तुम आ जाना। तो ठीक है दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं साइड पे। थैंक यू सो मच।